आज इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट कपल को होता है, लेकिन अक्सर हम इसके बारे में डॉक्टर के साथ बात करने में झिझकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन बनाना सेफ़ है या नहीं, सेफ़ है तो किस टाइम पे सेफ़ है, किस टाइम पे नहीं, या किन लोगों को थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी के कुछ एक महीनों में आप सेफली फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के 3 ट्रिमेस्टर होते हैं। पहले ट्रिमेस्टर के दौरान यानी कि आपके पहले, दूसरे एंड तीसरे महीने के दौरान अबॉर्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो सर्विक्स होता है वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो कई बार इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान अगर आप सेक्स अवॉइड करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो दूसरा ट्रिमेस्टर होता है, मतलब कि आपका चौथा, पांचवा एंड छठा महीना, इस ट्रिमेस्टर को तो हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वॉमिटिंग वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो चुके होते हैं, आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है एंड इस टाइम पे अबॉर्शन होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में तो इस टाइम पे आप ज़रूर से इंटरकोर्स कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड ट्रिमेस्टर के बारे में, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने के बारे में। तो ये जो 7वां, 8वां महीना होता है, इस टाइम पे अगर अबॉर्शन होता है, मतलब कि प्रीटर्म डिलीवरी होती है, तो वहाँ पर बेबी के बचने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो बेबी को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। एंड इंटरकोर्स के दौरान कई बार लेबर इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करके आपके लेबर को इंड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप 7वें, 8वें महीने में सेक्स अवॉइड करो एंड आपका ये जो 9th मंथ होता है इसमें आप ज़रूर से इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो आपके लेबर को इंड्यूस करने में, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप चौथे, पाँचवें, छठे एंड आपके 9वें महीने में इंटरकोर्स कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि किन लोगों को थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया यानी आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर आपके प्लेसेंटा है, तो भी आपको थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट सर्विक्स यानी आपकी गर्भाशय का मुख छोटा है या उसके ऊपर स्टिचेस लगे हैं, तो भी आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन रहे हैं, जैसे पहले 1-2 अबॉर्शन हो चुके हैं, तो भी आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है इंटरकोर्स के लिए, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की या लीकिंग की परेशानी है, तो भी आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें सेफ़ है और आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है और आप प्रेगनेंसी के 4th, 5th, 6th या 9 मंथ के दौरान इंटरकोर्स कर रहे हो, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। जैसे कि उस दौरान आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पेट के निचले हिस्से पर या फिर आपके पेट के ऊपर प्रेशर ना आए, और आपको डीप पेनिट्रेशन अवॉइड करना चाहिए। और किसी भी तरह का अगर आपको पेन फील हो तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।